नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के इस वीडियो में 7 बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, सैनिक पाठशाला में आपको जानकारी डॉक्यूमेंट्स के बेस पर दी जाती है। आपको जानकारी की ऑथेंटिसिटी बनी रहे, इस वजह से आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल फ्रंट में ला करके दिखाता हूं, ताकि आपको डॉक्यूमेंट भी क्लियरली दिख सके और आप समझ सकें कि हां, जो जानकारी दी जा रही है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी जा रही है। तो आज के इस वीडियो में भी मैं ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स दिखा करके आपको समझाऊंगा दोस्तों, और आपको यह भी दिखाऊंगा बकायदा एग्जाम्पल के साथ कि आपका अगर पुराना कोई बकाया बचा हुआ है और आप अगर जानकारी रखें, आप अगर कार्रवाई करना समझें, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहें, तो किस तरीके से उन पुराने बकायों को भी आज भी आप हासिल कर सकते हैं। बकायदा बैंक स्टेटमेंट जनवरी 2024 का और कैलकुलेशन शीट के आधार पर समझाऊंगा, दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन सभी विषयों को लेकर के, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सीपीपीसी से जारी हो रहे हैं सर्कुलर 568 के एनपीसी पर आप जरूर चेक करें, साथ में कैलकुलेशन शीट भी लगा हो, तभी होगा सर्कुलर का भुगतान। जी हां दोस्तों, सर्कुलर 568 का भुगतान के लिए अभी सीपीपीसी से स्पर्श को एनपीसी भेजे जा रहे हैं, यानी कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, कि हमने पेमेंट नहीं किया, आप कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, उसके साथ एनपीसी के साथ, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के साथ जो कैलकुलेशन शीट है कि किस तरीके से कैलकुलेशन करके आपका एरियर बना है, वो भी लगा होना जरूरी है, नहीं तो स्पर्श की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। स्पर्श को कैलकुलेशन शीट की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपका भी अगर एनपीसी चला जाता है तो चेक जरूर करें कि कैलकुलेशन शीट भी लगा हुआ है। आपको एनपीसी दिखा के समझाता हूं। अब दोस्तों, ये जो सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीपीपीसी द्वारा भेजा गया है स्पर्श को, और ये हाल का सर्टिफिकेट है दोस्तों, 23 जनवरी 2024 का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट जुड़ा हुआ है सर्कुलर 568 से, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों। यानी कि जब बैंक ने, यानी कि सीपीपीसी ने सर्कुलर 568 का एरियर भुगतान करना था, 2016-17 में ही करना था, उस समय में उन्होंने किया नहीं। तो ये बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है कि कई सारे पेंशनर्स 568 का सर्कुलर का एरियर लेने से वंचित रह गए हैं, जो इस सर्टिफिकेट से, इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट से क्लियर पता चलता है। आगे मैं इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा दोस्तों कि कैसे पेंशनर के अकाउंट में 2,33,025 रुपए इसी जनवरी के महीने में आए हैं। सर्कुलर 568 के, शुद्ध सर्कुलर 568 के ही पैसे हैं वो मैं आपको बैंक स्टेटमेंट के साथ, कैलकुलेशन शीट के साथ समझाऊंगा। अभी मैंने आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट इसलिए दिलाया कि कई जगह पर यह बताया जा रहा है कि पुराना सर्कुलर है, पुराने सर्कुलर का अभी क्या मतलब। लेकिन पुराना सर्कुलर का भी अगर आपको भुगतान नहीं हुआ है, तो इस तरीके से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट सीपीपीसी द्वारा जारी किया जाता है, स्पर्श में जाता है वो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। हाल ही उसके साथ ही जो है एक कैलकुलेशन शीट भी लगकर जाता है, जिससे पेंशनर का पुराना बकाया भी आज के डेट में भुगतान हो सकता है। चलिए अगली जानकारी, सुबह से स्पर्श से जनवरी का पेंशन आना शुरू, साथ में पेंशन स्लिप भी। पेंशन स्लिप चेक किया दोस्तों, आज 31 जनवरी 2024 है और आज स्पर्श से पेंशन आना शुरू हो गया है। जैसे मैसेज देख पा रहे हैं आप, कई सारे पेंशनर्स ने मुझे मैसेज भेजा कि उनके अकाउंट में पेंशन क्रेडिट हो गया है। आपका अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, शाम होते होते आपको भी आपका पेंशन मिल जाएगा। अब आपको मैं स्पर्श पोर्टल के अंदर ले जा करके आपको कैसे आपका पेंशन स्लिप चेक करना और क्या क्या उसमें समझना है वो दिखाता हूं। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, अभी हम स्पर्श पोर्टल में, अब यहाँ पर सबसे पहले एक अलर्ट मैसेज दिखाता है जो कि लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है, यानी कि जनवरी 2024 तक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का जो है यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं है तो उसको ओके करते हैं, फिर लॉगिन में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा जो इमेज वेरिफिकेशन है उसको डाल करके लॉगिन में जैसे क्लिक करते हैं, इस तरीके से जो है स्पर्श आई खुल जाता है। अब स्पर्श आई खुलते ही ये देखिए कुछ डिटेल्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों। मेरा लाइफ सर्टिफिकेट का डिटेल्स भी है,
और क्या चीज़ें हैं। जो मेरा आईडी खुद का आईडी है आप देख पा रहे हैं, और मेरा अगला आइडेंटिफिकेशन 30 जून 2024 को ड्यू है। तो माई डॉक्यूमेंट वाला जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं जिसको मैंने टिक किया, उसमें क्लिक करते ही हमारा जो है पेंशन स्लिप दिखेगा सीधे, ये देखिए, और कहीं आपने क्लिक नहीं करना, सीधा आपका पेंशन स्लिप दिखेगा। अब वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे पेंशन स्लिप के ऊपर, ऐसे पेंशन स्लिप आपका खुल जाएगा। इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा पेंशन स्लिप है जनवरी 2024 का। मेरा पीपीओ नंबर, मेरा कौन से टाइप का पेंशन है, बैंक अकाउंट नंबर, पैन नंबर, सब कुछ यहाँ पर है। और मेरा रैंक है, आगे मेरा डेट ऑफ रिटायरमेंट है, बैंक है और आधार नंबर है। यहाँ पर मेरा सर्विस एलिमेंट कितना बनता है, मेरा डिसेबिलिटी एलिमेंट कितना बनता है, और मेरा डीआर अमाउंट, दोनों के ऊपर डीआर कितना बनता है, और टोटल मेरा कितना पेंशन बनता है, कितना मेरा कटता है, कम्यूटेशन सर्विस एलिमेंट, कम्यूटेशन डिसेबिलिटी एलिमेंट, और टोटल कितना कटता है आप देख पा रहे हैं। और सबको काटने के बाद मेरा अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होता है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ आप मेरा लाइफ सर्टिफिकेट का अगला ड्यू डेट भी पेंशन स्लिप में दिखा रहा है जिसको आप देख रहे हैं। आगे दोस्तों मेरा कम्यूटेशन, ये देखिए कम्यूटेशन कितना सर्विस एलिमेंट कट रहा है और कब तक कटेगा, ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। कितना मेरा डिसेबिलिटी एलिमेंट कट रहा है और कब तक कटेगा। तो इस तरीके से आप भी अपना पेंशन स्लिप स्पर्श पोर्टल के अंदर जाकर के तुरंत ही देख सकते हैं दोस्तों। तो आप सबने अभी पेंशन स्लिप को देखना, उसको चेक करना समझा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। केवल सर्कुलर 501 क्यों, फैमिली पेंशनर वाले सर्कुलर क्यों नहीं, और भी सर्कुलर हैं जिनमें पेंशन बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों कल मैंने 501 सर्कुलर के बारे में जानकारी दी थी, जिसको मैंने ओआरओपी के साथ कंपेयर करके आपको समझाया था। अब कई सारे पेंशनर्स ने कमेंट किया है, मुझे व्हाट्सएप में भी कमेंट आए हैं कि आपने सिर्फ 501 के बारे में क्यों बताया, उसमें तो 15 साल से नीचे वालों का हुआ ही नहीं, या फैमिली पेंशनर का हुआ नहीं है, तो वैसे भी और भी सर्कुलर हैं उनके बारे में क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों जब किसी सर्कुलर का जिक्र होगा, जब कोई सर्कुलर किसी पीसीडीए के लेटर वगैरह में आएगा, तभी उसके बारे में बात की जाएगी। तो मैंने 501 के लिए क्यों बताया, इसको मैं समझाता हूं आपको लेटर दिखा करके। इसमें आप पीसीडीए का ये लेटर देख पा रहे हैं, बकायदा हिंदी में लिखा हुआ लेटर 24 जनवरी 2024 का लेटर है दोस्तों। और इस लेटर में जो जिक्र किया गया आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 568 सर्कुलर का जिक्र किया गया है, और साथ ही साथ दोस्तों सर्कुलर 501 का भी जिक्र किया गया है। तो ऐसे जब सर्कुलर्स का जिक्र होता है कहीं, तब जाकर के उनके बारे में बताया जाता है दोस्तों। अब मैं आपको दूसरा लेटर दिखा रहा हूं। अब ये लेटर देखिए, ये भी पीसीडीए का ही लेटर है, और ये भेजा गया है सीपीपीसी को। अब इस लेटर में 568 के एरियर के साथ ही साथ 430 नंबर सर्कुलर और 501 नंबर सर्कुलर का भी जिक्र है। तो जब सर्कुलरों का जिक्र होता है दोस्तों, तभी उनके बारे में बताया जाता है। आप सबने देखा दोस्तों, जब जिस सर्कुलर का जिक्र होगा कहीं किसी लेटर में उसका मेंशन किया जाएगा, तभी उसके बारे में बात की जाएगी। वैसे ही बगैर किसी रीजन का पुराना सर्कुलर को जो है डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, उसका अगर आज भी इंप्लीकेशन हो तो उसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। वाह, केवल 5000 में इतनी सुविधाएं, उठाइए फायदा। जी हां दोस्तों, झारखंड में एक सैनिकों के लिए सुविधागिरी बनाया गया है, जिसमें सिर्फ 5000 रुपए में आप 1 महीने तक रह सकते हैं। चलिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि ब्रिगेडियर निरंजन कुमार रिटायर्ड और वो डायरेक्टर हैं सैनिक कल्याण निदेशालय झारखंड के, उन्होंने ये लेटर लिखा है कर्नल रिकॉर्ड्स द पंजाब रेजिमेंट को। और यहां पर उन्होंने जानकारी दी है वनप्रस्थ सैनिक आश्रम गुमला करके जो एक टूरिस्ट प्लेस है झारखंड में, वहां पर पूर्व सैनिकों के लिए रहने की ठहरने की व्यवस्था है, उसके बारे में यहां जानकारी दी है दोस्तों। और इसमें सारी सुविधाएं हैं आपको। आप अगर वहां पर खुद का खाना बना के खाना चाहते हैं उसकी भी सुविधाएं हैं। और इसके लिए एक प्रति व्यक्ति का 1 महीने का शुल्क है 5000 रुपए। तो आप जैसे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर देख पा रहे हैं, इस मोबाइल नंबर में कांटेक्ट करके उसको बुकिंग कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगली जानकारी दोस्तों, जबरदस्त खुशखबरी, पेंशनर के खाते में क्रेडिट हुए रुपीस 2,33,025 सर्कुलर 568 का एरियर। जी हां दोस्तों, सर्कुलर 568 का एरियर आज भी क्रेडिट हो सकता है। और बकायदा आपको कैलकुलेशन शीट दिखाता हूं, बैंक का स्टेटमेंट दिखाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि हां सर्कुलर 568 अगर लागू है और नहीं मिला है तो आपको आज भी मिल सकता है। चलिए उसको देख लेते हैं। अब दोस्तों ये एक आप कैलकुलेशन शीट देख पा रहे हैं, और ये कैलकुलेशन शीट किस चीज का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया। यहां पर अगर आप देखें, ये देखिए सर्कुलर 568 का एरियर के बारे में है, और ये है 30 जून 2014 तक, यानी कि 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2014 तक का एरियर का कैलकुलेशन शीट है दोस्तों। अब इस कैलकुलेशन शीट में यहां भी लिखा हुआ है सर्कुलर 568 LTA, और ये अप टू 30 जून 2014 तक है। और दोस्तों इसका आगे मैं बैंक स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा,
जिन पेंशनर का है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए संतोष देवी जी का है ये। तो यहाँ पर जो एरियर निकाला गया है पूरा कैलकुलेशन करके बकायदा जनवरी 2006 से लेकर के आगे, वैसे तो कैलकुलेशन जुलाई 2023 तक का है, लेकिन जो एरियर बन रहा था उनका देखिए, ये देखिए जुलाई 2014 तक का एरियर, यहां तक का जो एरियर बन रहा था, और उनका जो एरियर बन रहा था ये देखिए, बाकी जो भुगतान कटा करके उनको कितना मिलना था, देखिए 2,33,025 रुपए, 233025। अब ये आगे मैं दिखाता हूं दोस्तों, जनवरी के महीने में उनके अकाउंट में 568 का एरियर क्रेडिट हुआ है। जी हां, और ये उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग सर्कुलर्स पर जो है सवाल उठाते थे कि पुराने सर्कुलर्स हैं, पुराने सर्कुलर्स का अभी जिक्र करके क्या फायदा। लेकिन जब सर्कुलर्स के बारे में जिक्र हुआ, यूट्यूब में बातें चली, सर्कुलर्स के बारे में जानकारी पेंशनर को मिली, उन्होंने ग्रीवेंस डाली सीपी ग्राम्स में या किसी भी तरीके से आरटीआई डाली, उसके बाद पेंशनर को इस तरीके से जो है कैलकुलेशन शीट जारी होता है। और आगे मैं दिखाता हूं बकायदा सिर्फ कैलकुलेशन शीट ही नहीं दोस्तों, उनके अकाउंट में ये जो पैसा है 2,33,025 रुपए ये क्रेडिट भी हुआ है। तो चलिए उसको देखते हैं दोस्तों। पेंशनर ने जो मुझे बैंक स्टेटमेंट उनका जो भेजा था, आप ये देख पा रहे हैं, संतोष देवी जी का जो अकाउंट का स्टेटमेंट है। अब उनका ये आप जो देख पा रहे हैं, कुछ चीजें मैंने हाइड की है पर्सनल सिक्योरिटी की वजह से। आप देखिए 10 जनवरी 2024 को आप देख पा रहे हैं, यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर जो रिमार्क लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, बल्क पोस्टिंग बाय पेंशन, आगे जनवरी 2024 टीडीएस करके, इधर एरियर, ये देखिए एरियर, और ये क्रेडिट हुआ है दोस्तों 2,33,025 रुपए। जो मैंने आपको कैलकुलेशन शीट दिखाया वही अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, यानी कि 568 का छूटा हुआ 2016 में जो मिलना था छूटा हुआ अमाउंट, अब जाकर के जब पेंशनर गुहार लगाते हैं, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालते हैं, तब जाकर के कार्रवाई होता है, बैंक की तरफ से जो है कैलकुलेशन शीट जारी किया जाता है बकायदा, और उनका जो एरियर है उस एरियर को उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, क्या आप भी जागरूक होइए, चेक कीजिए क्या आपको ड्यू है, क्या नहीं मिला है। तो आपको आपका ड्यू अगर मिलना है, नहीं मिला है तो जरूर मिल सकता है, आज भी मिल सकता है, आप भी जागिए। चलिए अगली जानकारी, माननीय एएफटी का गजब जजमेंट, अब सर्विस कम होने पर भी मिलेगा एमएससीपी। जी हां दोस्तों, माननीय एएफटी दिल्ली का एक जजमेंट आया है, जिसमें कई सारे ऐसे पेंशनर्स होते हैं जिनका सर्विस में कमी होने की वजह से एमएससीपी नहीं मिल पाता, लेकिन इस जजमेंट से कहीं ना कहीं ये रास्ता खुल जाएगा कि थोड़ी सी सर्विस अगर आपकी कम रह जाए तो आपको एमएससीपी मिल सकता है। चलिए जजमेंट को देख के समझते हैं। अब दोस्तों, ये जो माननीय प्रिंसिपल बेंच एएफटी न्यू दिल्ली का जो जजमेंट का कॉपी आप देख पा रहे हैं, जो कि ऑर्डर है 25 जुलाई 2023 का, बेहद महत्वपूर्ण है और एमएससीपीएस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कई सारे हमारे पेंशनर्स होते हैं जिनकी सर्विस पूरी ना होने की वजह से कुछ कमी रह जाती है, किसी की 10 दिन, किसी की 1 महीना, किसी की 2 महीना, क्योंकि हम जब रिटायरमेंट आते हैं तो कोई जैसे अगर 24 साल सर्विस चाहिए एमएससीपी 3 के लिए, न्याय सुधार का एमएससीपी के लिए, तो किसी का सर्विस होता है 23 साल 11 महीना 10 दिन, किसी का होता है 23 साल 11 महीना 5 दिन। तो इस तरीके से भी कई सारे पेंशनर्स आते हैं, या 16 साल पूरा होने के लिए भी 15 साल 11 महीना 8 दिन। तो उन पेंशनर्स के लिए अब एमएससीपी के लिए रास्ता आसान हो रहा है, और क्योंकि ये जो माननीय कोर्ट का आदेश है, यहां पर जो जजमेंट वाला लाइन है जो मैं आपको समझाता हूं, 11 नंबर पैराग्राफ जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें माननीय कोर्ट ने क्या बोला है, देखिए, देयरफॉर वी अलाउ द प्रेजेंट ओरिजिनल एप्लीकेशन एंड कंडोन द डेफिशिएंसी ऑफ 4 days फॉर ग्रांट ऑफ एमएससीपी बेनिफिट्स, यानी कि इस एप्लीकेशन को हम अलाउ करते हैं और 4 दिन की जो कमी है उसको माफ करते हैं। The end applicant shall be entitled to the MSCP benefits with effect from 21 अगस्त 2010, यानी कि उनको हम जो है एमएससीपी ग्रांट करने का आदेश देते हैं, 4 दिन की जो कमी थी उसको हम माफ कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से कई सारे और भी पेंशनर्स हैं जिनकी सर्विस में कमी, थोड़ी बहुत कमी हो जाने की वजह से उनको एमएससीपीएस नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, आप सबने देखा, अगर आपको भी सर्विस में थोड़ी सी कमी की वजह से एमएससीपी नहीं मिला है तो आप भी माननीय एएफटी का रुख कर सकते हैं। चलिए अगली अंतिम जानकारी दोस्तों, कल है चुनावी बजट, क्या क्या मिलेगा। दोस्तों, आप सबको पता है 1 फरवरी 2024 यानी कि कल जो है अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है संसद में, जो कि चुनावी बजट है। 2024 में आगे 2-3 महीने बाद चुनाव हैं, तो ऐसे में क्या क्या हमारे लिए आ सकता है बजट में। कुछ चीजें हैं, जैसे 8वें पे कमीशन का कुछ ना कुछ संकेत मिल सकता है क्या 18 महीने का डीएडीआर के कुछ संकेत इस बजट में मिल सकते हैं क्या, या तो टैक्स में माफी के लिए कुछ कार्रवाई हो सकती है क्या,
और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इस बजट में सामने आ सकती हैं। आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से इस बजट में हमारे लिए फायदेमंद क्या क्या ऐसी चीजें, क्या क्या ऐसे स्कीम्स आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।